फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, और पहला जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? Planning is a systematic way of deciding about and doing things in a purposeful manner. When this approach is applied exclusively for financial matter, it is termed as financial planning. जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लानिंग उस वे को बोलते हैं जब आप किसी भी चीज़ को करने के तरीके को डिसाइड करते हो कि आप किसी भी चीज़ को क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ठीक है, क्यों करने वाले हो, और उसको एक पर्पसफुल मैनर में करने वाले हो। ठीक है, उन सारी चीज़ को डिसाइड करना ही एक सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग कहलाता है। जब आप उसी अप्रोच को अप्लाई करते हो, कहाँ? फाइनेंशियल मैटर में। जब आप फाइनेंशियल से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करते हो, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब दूसरे वर्ड में अगर बोलें, इन कनेक्शन विद एनी बिजनेस एंटरप्राइज, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अ फर्म्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइनिंग पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग। इट इंक्लूड डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोग्राम टू डील विद फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। दूसरे वर्ड में अगर हम लोग बिजनेस लैंग्वेज में बात करें, तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कंपनी को, किसी भी फर्म को, किसी भी बिजनेस को कितना है, पैसे से रिलेटेड किस पैटर्न में वो वर्क कर रही है, फाइनेंस से रिलेटेड किस पैटर्न में वो वर्क कर रही है, फाइनेंस से रिलेटेड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या प्रोग्राम्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। दस फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व, इसीलिए बोला जाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कंपनी कितना कैपिटल रेज करेगी। डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग, दैट इज डिसाइडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ एंड प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू बी रेज, ये डिसाइड करना कि किस पैटर्न से कंपनी फाइनेंस रेज करेगी, यानी किस मेथड से कंपनी फंड को रेज करेगी। Formulating the financial policies and procedure for procurement, allocation and effective utilization of fund. फिर लास्ट में क्या करना है, जब आप कंपनी कितने पैसे रेस करना है, कितने अमाउंट ऑफ कैपिटल रेस करना है, वो हो गया डिसाइड, कहाँ से रेस करना है वो डिसाइड हो गया। तो लास्ट में क्या होता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, प्रोसीजर, प्रोग्राम बनाना, उसका एलोकेशन करना, ताकि वो अच्छे से वो जो फंड है उसका यूटिलाइजेशन हो सके। इसकी एक हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज इन रिलेशन टू प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड ऑफ एन एंटरप्राइज। यही बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर जो एक एंटरप्राइज है, एक फॉर्म है, एक बिजनेस है, फंड से रिलेटेड उसको कितना फंड चाहिए, कहाँ कहाँ से वो फंड रेज करेगी, और उनको उस फंड को कैसे वो यूटिलाइज करेगी, इन सारे प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ एक यहाँ पे टर्म है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान का मतलब क्या है? अ फाइनेंशियल प्लान इज अ स्टेटमेंट एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन। इट एम्फसाइज ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। देखिए, फाइनेंशियल प्लान का भी सेम वही मतलब है। हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड, कंपनी को कितने पैसे की ज़रूरत है। व्हेन द फंड इज रिक्वायर्ड, अब कंपनी को पैसे की ज़रूरत कब है। हाउ द फंड शुड बी रेज, कंपनी के पास पैसे रेज करने के बहुत सारे साधन होते हैं, तो कंपनी किस मेथड से फंड्स को रेज करेगी। हाउ टू यूज़ द फंड, एट लास्ट जब कंपनी उस फंड को रेज कर लेगी, देन एट लास्ट वी हैव टू डिसाइड दैट हाउ द कंपनी विल गो टू यूज़ दिस फंड। ठीक है, तो कंपनी एट लास्ट इस फंड को कैसे यूज़ करेगी एक बेटर वे में, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान। मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जितनी भी प्लान होते हैं, दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, इसमें बेसिकली ये चार चीज़ आते हैं। हाउ मच फंड इज़ रिक्वायर्ड, when the fund is required, how the fund should be raised and how to use this fund। ठीक है, ये बेसिकली चार चीज़ होते हैं, एंड दिस टर्म इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लान।
होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।